शिक्षकों की प्रोन्नति से के पाठक की बढ़ गई परेशानी। के पाठक तलाश रहे नया विकल्प। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एस के चौधरी। दोस्तों, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक जहां एक तरफ नियोजित शिक्षक बनने के लिए ही अपना हर कदम आगे बढ़ा रहे हैं और उसके आधार पर जहां शिक्षकों के पक्ष में एक से बढ़कर एक परिणाम सामने आ रहे हैं, जो कि बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव के पाठक की मुश्किलें बढ़ाती जा रही है। साथियों, आप सभी अवगत होंगे कि शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति से संबंधित पत्र बीते कल ही जारी किया गया, जिस वजह से बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के दिल में एक बहुत बड़ी आस जग गई है। यहाँ तक कि नियोजित शिक्षकों ने ऐसे प्रोन्नति मिलने के बाद अपने ही पद पर यानी नियोजित शिक्षक बने रहने में ही खुद को सुरक्षित महसूस करने की बात कहने लगे हैं। लेकिन साथियों, हम बातें करते हैं कि आखिर ये प्रोन्नति का पत्र जो जारी हुआ, क्या ये के पाठक के संज्ञान में नहीं है या फिर के पाठक द्वारा कोई और विकल्प ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, एक बात तो जरूर है कि चाहे बिहार के नियोजित शिक्षक अपने ही हक के लिए क्यों न लड़ते हो, भले ही नियोजित शिक्षक अपने ही पद में बने रहने की बात करते हो, लेकिन उनके द्वारा विशिष्ट शिक्षक के विरोध से सिर्फ नियोजित बने रहने वाले शिक्षकों को ही फायदे नहीं होंगे। इससे बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आखिर क्या फायदे मिलेंगे, कैसे फायदे मिलेंगे, इस पर हम विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, एक और बड़ी बात कि हम अपने इस चैनल पर राजनीति पोस्ट भी किया करते थे, यानी राजनीति से संबंधित वीडियो भी डाला करते थे। हमारे कई दर्शक बंधुओं ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी कि कृपया इस चैनल को एजुकेशनल चैनल ही रहने दिया जाए और इस पर राजनीति की खबर नहीं चलाई जाए। साथियों, आप सभी की बातों पर पूरी तरह ध्यान देते हुए हमने इस तरफ भी अपना कदम बढ़ा दिया है और राजनीतिक खबरों के लिए आप सभी के लिए मैंने एक अलग ही यूट्यूब मंच तैयार किया है, जिसका नाम है सत्य आवाज़। हम अपने इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। जिन बंधुओं को राजनीति में अगर रुचि होगी तो कृपया हमारे इस चैनल सत्य आवाज़ को एक बार जरूर देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, आइए अब हम बातें करते हैं कि आखिर बिहार के नियोजित शिक्षक, जो कि शिक्षा विभाग द्वारा तमाम नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के बाद विशिष्ट शिक्षक बनाने जा रही है, उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और वो सभी के सभी नियोजन इकाई में ही बने रहना चाहते हैं। आखिर क्या इसका असर पड़ रहा है और इसके विरोध से कैसे नियोजित शिक्षकों को फायदे मिलेंगे, आइए इस पर हम बातें करते हैं। सबसे पहले जानिए साथियों कि किसी भी बिंदुओं पर विरोध होना अति आवश्यक होता है। अगर किसी न किसी के द्वारा विरोध नहीं हो तो अनचाहे नियम भी लागू कर दिया जाएगा और चाहकर भी किसी भी बिंदु पर कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज़ को उठा नहीं पाएगा। आज नतीजा है कि बिहार के शिक्षकों ने जब कोर्ट का शरण लिया था, जिसके फैसले के अंतर्गत यह प्रावधान आया था कि नियोजित शिक्षक अगर नियोजित ही रहना चाहते तो उनकी सेवा शर्त के लिए भी सरकार को सोचना होगा और उनकी सेवा शर्त को भी बेहतर बनाना होगा। साथियों, माननीय पटना उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि तमाम शिक्षकों को प्रोन्नति का भी लाभ देने होंगे। उधर साथियों, बिहार सरकार के पक्ष में भी माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा यह फैसला आया था कि सरकार अगर सक्षमता परीक्षा का आयोजन करती है तो वो कर सकती है, इस पर हमारी कोई आपत्ति नहीं है। साथियों, बिहार सरकार की शिक्षा विभाग दोनों बिंदुओं पर काम कर रही है, क्योंकि 3 महीने गुजरने वाले हैं। अगर 3 महीने समाप्त हो जाएंगे तो बिहार के नियोजित शिक्षकों की ओर से अवमानना वाद दायर किया जाएगा। इसलिए के पाठक के संज्ञान में है कि तमाम जिलों की ओर से कालबद्ध प्रोन्नति संबंधी पत्र जारी हो रहे हैं, जो कि शिक्षकों का अपना हक और अधिकार है। साथियों, ऐसे पत्रों को वर्ष 2018 में ही निकल जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही मिला है लेकिन दुरुस्त मिला है। अगर अभी ही पत्र जारी हुआ है तो हर हाल में शिक्षकों को एरियर का भी भुगतान होगा, यानी एरियर भी मिलेगा। यानी जितने भी दिन सरकार द्वारा इसको विलंब किया जाएगा, सरकार के लिए परेशानी बढ़ती जाएगी और शिक्षकों के लिए बकाया राशि भी बढ़ते जाएंगे। लेकिन इसके लिए शिक्षकों को थोड़ा सा संघर्ष अवश्य करना होगा। साथियों, अन्य शिक्षकों को भी सक्षमता परीक्षा का विरोध का फायदा मिलेगा। वो कैसे, आइए हम जानते हैं।
साथियों, जहां शिक्षकों को प्रोन्नति मिलना प्रारंभ हो गया है, वैसे तो नियोजित शिक्षक पहले से ही अपना मन बना चुके थे कि हमें नियोजित ही रहना है, लेकिन जब प्रोन्नति मिलना प्रारंभ हुआ, शिक्षकों का मन और भी बदल गया है और वो नियोजित ही रहना चाहते हैं। वहीं दोस्तों, के पाठक के मन में ये बात पूरी तरह बैठ गई है कि चाहे जैसे भी हो, नियोजित शिक्षकों को भी सबक सीखना होगा और वो सबक सिखाने के लिए एक नया विकल्प इस रूप में ढूंढ रहे हैं कि तमाम सक्षमता पास शिक्षकों को अन्यत्र ट्रांसफ़र तो किया ही जाएगा। आखिर कैसे सक्षमता परीक्षा में नहीं शामिल होने वाले या फिर 3 बार में फेल हो जाने वाले शिक्षकों को ट्रांसफ़र किया जाए, इसके लिए बिहार सरकार की शिक्षा विभाग विकल्प तलाश रही है कि आखिर कैसे इन शिक्षकों को अन्यत्र जिला भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। दोस्तों, हालांकि इस खबर की पुष्टि मैं नहीं करता हूं, लेकिन इस बात को भी मान के चलता हूं कि निश्चित रूप से के पाठक के मन में ये बातें रही है कि तमाम शिक्षकों को घर परिवार छुड़वाकर अन्यत्र भेज दिया जाए, क्योंकि बीपीएससी शिक्षकों को घर परिवार छुड़ाकर हर पर्व त्यौहार से वंचित किया जा रहा है। वही नीति नियोजित शिक्षकों पर भी लागू करने की प्रक्रिया के पाठक द्वारा अपनाई जा रही है। साथियों, आखिर के पाठक इन बिंदुओं पर अपना कदम उठाते हैं तो कहाँ तक वो सही साबित होंगे और कहाँ तक सफल होंगे, इसके लिए क्या कदम उठा सकते हैं। साथियों, इसके संबंध में ये खबर आई है कि के पाठक नियोजन इकाई को बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि नियोजित शिक्षक नियोजित ही रहना चाहते हैं। बरकरार के पाठक इसलिए रखना चाहते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि उन्हें शिक्षा विभाग में परिणत किया जाए। इसी के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया था कि तमाम शिक्षकों को शिक्षा विभाग में परिणत कर दिया जाए। अभी वो पंचायती राज विभाग के कर्मी हैं, जिसे शिक्षा विभाग में ला दिया जाए और इसके लिए कोई प्रावधान नहीं होता है। एक विभाग से दूसरे विभाग में जाने के लिए हर हाल में परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है, कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। लेकिन आखिर नियोजित शिक्षकों को अन्यत्र जिलों में ट्रांसफ़र कैसे किया जा सकता है, इसके लिए सरकार की ओर से ये मंशा बनाई जा सकती है कि तमाम शिक्षकों के नियोजन इकाई का दायरा ही बढ़ा दिया जाए। यानी वर्तमान में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ही पंचायत नियोजन इकाई है या फिर प्रखंड शिक्षकों को प्रखंड नियोजन इकाई है, तमाम शिक्षकों को जिला कैडर में बना दिया जाए, जिला कैडर में बांध दिया जाए और जिला पंचायती राज पदाधिकारी के अंतर्गत इन सभी को बस एक अधिसूचना जारी करते हुए तब्दील कर दिया जाए। तमाम शिक्षकों के दायरे बढ़ जाएंगे। और दोस्तों, बात आती है यहाँ पर कि दायरे तो बढ़ जाएंगे, तमाम शिक्षकों का ट्रांसफ़र उसी जिले में अन्यत्र कहीं भी हो सकता है, ये प्रावधान हो जाएगा। ऐसा तो के पाठक कर सकते हैं, लेकिन एक शिक्षक को दूसरे जिलों में ट्रांसफ़र उनसे यह संभव नहीं है। साथियों, नियोजन इकाई का दायरे को बढ़ाकर जिले भर में ही उनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वो भी जिला संवर्ग ही हो जाएंगे, लेकिन वो शिक्षा विभाग के कर्मी नहीं रहेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी सीधे तौर पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। जिला पंचायती राज पदाधिकारी उनका सर्वे सर्वा होंगे। अगर शिक्षकों को जिला स्तर पर ट्रांसफ़र करने की मन बनाते हैं एसीएस के पाठक, लेकिन इसके बाद भी सक्षमता पास शिक्षकों का कहना होगा कि जब यही करना था तो सक्षमता परीक्षा का आयोजन बिहार सरकार क्यों की, क्योंकि सक्षमता पास होने के बाद शिक्षकों को अन्यत्र ट्रांसफ़र किया जा रहा है, लेकिन नई सेवा में तब्दील की जा रही है। एक बात तो निश्चित है साथियों, और हम बार बार ये कहते आए हैं कि नई सेवा में परिणत करते हुए शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक में परिणत करना, विशिष्ट शिक्षक बनाया जाना सरकार और शिक्षा विभाग की बस की बात नहीं है। कदापि शिक्षकों को नई सेवा के तहत विशिष्ट शिक्षक नहीं बनाया जा सकता। हर हाल में, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, उनको सेवा निरंतरता का लाभ बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को हर हाल में देना पड़ेगा, अन्यथा विशिष्ट शिक्षक का नियमावली यूं ही समाप्त हो जाएगी। और साथियों, जिस समय नियोजित शिक्षकों का दायरा बढ़ाया जाएगा, उस समय फिर से एक ये सवाल उत्पन्न होगा कि विशिष्ट शिक्षक क्यों जाएंगे अन्यत्र जगह योगदान करने के लिए। उस समय भी के पाठक के मन में बातें ये दौड़ेंगी कि आखिर अब क्या करें। नियोजित शिक्षकों का समस्या का समाधान करते हुए इनके दायरे को बढ़ाया गया, नियोजन इकाई के दायरे को बढ़ाया गया, तो आखिर विशिष्ट शिक्षक के लिए क्या किया जाए। उस समय सिर्फ एक विकल्प होगा, जब दोनों कोटियों के शिक्षकों की एक ही मांग होगी कि किसी भी प्रकार की सेवा में अगर तब्दील के पाठक करना चाहते हैं तो उसके लिए समान काम समान वेतन का प्रावधान लागू करे,
तभी शिक्षक कहीं भी तब्दील होंगे, अन्यथा अपनी सेवा में बने रहेंगे। जब विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत उनके कैडर को डाइंग कैडर ही मान लिया गया है, तो जिला संवर्ग के डाइंग कैडर होते हैं नियमित शिक्षक। उनके समान वेतनमान मिलना चाहिए। तमाम शिक्षक सक्षमता परीक्षा भी सफल होकर दिखाएंगे। तमाम शिक्षक इसके आधार पर शिक्षा विभाग में भी परिणत होंगे। लेकिन शिक्षा विभाग अगर डाइंग कैडर के तहत जिला संवर्ग में नियोजित शिक्षकों को तब्दील करने जा रही है, तो समान काम के बदले समान वेतनमान देना होगा। साथियों, ये बिंदु वहीं पर जाके रुकेगी, अन्यथा तमाम शिक्षक नियोजित ही बने रहेंगे। भले ही इनका दायरा बढ़ाने का प्रयास किया जाए, इन्हें विशिष्ट शिक्षक बनाकर अन्यत्र भेजने का प्रयास किया जाए, लेकिन सारे के सारे कदम शिक्षा विभाग के अपने पास ही रह जाएंगे। नियोजित शिक्षकों की हर हाल में जीत होगी और यह मुद्दा पहुंचेगा समान काम समान वेतन तक और पुरानी पेंशन योजना तक। साथियों, एक और बात की कई शिक्षकों ने कमेंट के माध्यम से पूछा है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली लागू होने के उपरांत ही नियोजित शिक्षकों की नियमावली को भंग कर दिया गया, तो कैसे इस नियमावली के तहत प्रोन्नति का प्रावधान किया जा रहा है। साथियों, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वास्तव में 26 दिसंबर 2023 को विशिष्ट शिक्षक नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गई और उस अधिसूचना में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा। लेकिन साथियों, इसी नियमावली में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि शिक्षक विशिष्ट शिक्षक तभी कहलाएंगे जब वो नव पदस्थापन विद्यालय में योगदान करेंगे। यानी साथियों, विशिष्ट शिक्षक नियमावली लागू तो हो गए हैं, लेकिन शिक्षकों की सेवा शर्त अभी लागू नहीं हुए हैं। ये सिर्फ व सिर्फ शिक्षा विभाग के लिए लागू हुए हैं। अगर उस तिथि से इस नियमावली को लागू नहीं किया जाता तो सक्षमता परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाता। सरकार सिर्फ व सिर्फ अपने कार्यों को क्रियान्वित कर रही है इस नियमावली के माध्यम से। शिक्षकों के सेवा संबंधी यह नियमावली अभी लागू नहीं हुआ है। अभी उनके पुराने नियमावली ही लागू है, जिसके तहत उनके तमाम प्रकार की छुट्टियां स्वीकृत की जा रही है। साथ ही साथ उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई हो या फिर प्रोन्नति का मामला हो, नियोजन इकाई के माध्यम से ही क्रियान्वित हो रहा है। तो साथियों, आप स्पष्ट हो गए होंगे, जिस दिन शिक्षक नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान दे देंगे, उस दिन से वो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और उन पर विशिष्ट शिक्षक नियमावली की सेवा संहिता लागू हो जाएगी। जब तक शिक्षक अपने मूल विद्यालय में कार्यरत हैं, अपने वर्तमान विद्यालय में कार्यरत हैं, उन पर विशिष्ट शिक्षक नियमावली लागू नहीं होता है। उन पर नियोजित शिक्षकों से संबंधित वर्ष 2020 की नियमावली ही पूर्ण रूपेण लागू होती है। साथियों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ इन तमाम बिंदुओं पर आप सभी का क्या राय है, एक अच्छा सा कमेंट अवश्य देंगे। हमारी इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।